वेलकम टू माय व्यूअर्स इन देसी एंड कॉन्टिनेंटल फूड। तो आज मैं आपको अपने किचन में बीफ मीट बॉल्स बनाना सिखाने वाली हूँ, यानी बीफ कोफ्ते। तो चलें अब हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ ले लिया है 1.5 kg बीफ कीमा, जिसको मैंने 1 से 2 दफ़ा कीमे वाली मशीन से निकलवा लिया था। और यहाँ मैंने लिया है 2 टेबलस्पून अनियन पेस्ट और 1 टीस्पून यहाँ हमने ली है ग्रीन चिली पेस्ट, 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून यहाँ है हमारे पास अदरक का पेस्ट और 3 to 4 टेबलस्पून यहाँ पे हमारे पास है अनारदाने का पेस्ट। और यहाँ स्पाइसेस में मैंने लिया है 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून यहाँ रेड चिली फ्लेक्स है। और यहाँ मेरे पास है 1 कप भुने हुए चने। तो अगर आपके पास चने नहीं हैं तो आप बेसन को भी फ्राई करके इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब हमने फर्स्ट स्टेप करना है चने को पाउडर में चेंज करना। तो अब हम चने को ब्लेंड करके इसको पाउडर फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ ब्लेंडिंग जार को लगाएंगे हम। तो अब हमारे पास जो भुने हुए चने थे उसको हमने ब्लेंड करके पाउडर फॉर्म में चेंज कर लिया है। और उसके बाद हमने उसको स्ट्रेन कर लिया था, तो इसकी कोई ऐसी फॉर्म आ गई है। तो अब हम 1 by 1 सब चीज़ों को उठाएंगे और इस कीमे में डालते जाएंगे। उसके बाद फिर हम इसको मिक्स करेंगे और फिर हम इसके मीट बॉल्स बना लेंगे। तो चलें अब हम सबसे पहले इन चीज़ों को इस कीमे में डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अनारदाने की पेस्ट को उठाएंगे और इसको हम डाल देंगे। उसके बाद हम ग्रीन चिली का जो हमने पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे। 2 टेबलस्पून हमारे पास प्याज का पेस्ट था वो डाल देंगे। और यहाँ जिंजर पेस्ट है 1 टेबलस्पून, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ है हमारे पास गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून, तो इसको हम ये भी इसमें ऐड कर देंगे। और ये सारे स्पाइसेस इसमें जाएंगे। और उसके बाद यहाँ हमारे पास जो चने का पाउडर है वो भी इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे ज़ीरा और फिर इसको मिक्स करेंगे। यहाँ ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरा भी हमने 1 टेबलस्पून के करीब ही डालना है। तो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्सचर को मिक्स कर लिया है। अब हम इसके बनाएंगे मीट बॉल। तो उससे पहले हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे, अपने हैंड्स को ग्रीस कर लेंगे इस तरह से। और फिर हम थोड़ा सा मटेरियल उठाएंगे और इसको हाथों से प्रेस करते हुए इसका एक बॉल बना लेंगे। इसका हमने एक छोटा सा बॉल बनाना है और हाथों को प्रेस करते हुए हमने मीट बॉल को बनाना है, नहीं तो ये जब हम फ्राई करेंगे ऑयल में तो ये खुल जाएंगे। तो ये यहाँ एक हमारा बॉल हो गया है रेडी। ऐसे ही हम सारे मिक्सचर के छोटे छोटे से बॉल बना लेंगे। फिर से थोड़ा सा मिक्सचर उठाएंगे और इसको ज़ोर से अपनी फिंगर्स से प्रेस करते हुए हम इसका एक बॉल बनाएंगे। तो यहाँ हमारा सेकंड वाला बॉल भी रेडी हो गया है। तो अब मैं आपसे मिलूंगी जब मैं इस मिक्सचर के सारे बॉल्स बना लूँगी। तो अब हम मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ हमने मीट बॉल्स कर लिए हैं रेडी। मीट बॉल्स मेरे 1.5 kg कीमे के 30 से 31 बने हैं। तो चले अब इसके फ्राइंग प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो फ्राई करने के लिए यहाँ सबसे पहले हमने एक पैन ले लिया है और इसमें हम डालने वाले हैं थोड़ा सा ऑयल। और फिर हम फ्लेम को करेंगे ऑन। उसके बाद हम ऑयल के गर्म होने तक इसका वेट करेंगे। तो ऑयल हमने इसमें डाल दिया है। अब हम फ्लेम को करने वाले हैं ऑन। तो हमारा फ्लेम भी हो गया है यहाँ ऑन। अब हम ऑयल के गर्म होने तक इसका वेट करेंगे। तो यहाँ हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब हम एक एक करके अपने मीट बॉल्स को उठाते जाएंगे और इस ऑयल में हम डालते जाएंगे।
केयरफुली डालना है, ये ना हो कि आपके ऊपर छींटे गिरी हो इसकी। मीट बॉल्स डालते जाएंगे। फिर हम इसको एक तरफ से लाइट ब्राउन करेंगे और फिर दूसरी तरफ से। तो यहाँ मीट बॉल्स हमारे एक तरफ से लाइट ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। अब हम बहुत ही प्यार से इसकी साइड चेंज कर देंगे और फिर हम दूसरी तरफ से भी इसको लाइट सा ब्राउन करेंगे और फ्लेम हमारा यहाँ मीडियम है। तो चलें आपसे मिलते हैं हम सारे अपने मीट बॉल्स को फ्राई करने के बाद। तो ये हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे और बाकी के भी हम फ्राई कर लेंगे। तो अब हमने यहाँ सभी मीट बॉल्स फ्राई कर लिए हैं और ये अपने रियल साइज़ से 20% बड़े हो गए हैं। तो आपने साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना, छोटा ही बनाना है, क्योंकि ये अपने रियल साइज़ से थोड़े से बड़े हो जाते हैं। तो चलते हैं अब इसकी ग्रेवी रेडी करने की तरफ। यहाँ ग्रेवी रेडी करने के लिए हमने लिया है एक प्रेशर कुकर और उसमें 4 कटे हुए बड़े प्याज डाल दिए हैं और उसके साथ हमने 3 पूरे लहसुन डाले हैं और उसके अलावा हमने इसमें 2 गिलास पानी डाले हैं। अब प्रेशर कुकर को हम करेंगे क्लोज और फिर हम प्याज और लहसुन के गल जाने तक इसका वेट करेंगे। यहाँ हमने प्याज और लहसुन को गला के उसका पेस्ट रेडी कर लिया है। अब हम इसमें डालने वाले हैं 1 कप ऑयल। तो ऑयल मैंने वही लिया है जिसमें मैंने अपने कोफ्ते फ्राई किए थे। तो अब हम इस ऑयल को भी इसमें ऐड कर देते हैं और ऑयल में ही इस लहसुन और प्याज के पेस्ट को फ्राई करेंगे। तो अब इसके साथ ही साथ यहाँ हम डाल देंगे अदरक का 1 टेबलस्पून पेस्ट। तो इसको भी हम इसमें फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे और इसकी बहुत अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। तो अब स्पाइसेस में हमने यहाँ डालना है 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हमने इसमें डालना है रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हमने इसमें डालना है हल्दी पाउडर। फिर हम ऐड करने वाले हैं 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून हम इसमें डालने वाले हैं खुश्क धनिया पाउडर। तो अब हम इसको करेंगे मिक्स और उसके बाद हम इसकी बहुत अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। हमने इसको इतना अच्छा हम इसकी इतनी अच्छी भुनाई करेंगे यहाँ तक कि इसका ऑयल अच्छी तरह से निकल ना आए। तो जब ग्रेवी की भुनाई होने की तरफ आ जाए फिर हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ी सब्ज मिर्च कटी हुई और 2 कटे हुए इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसकी फिर से बहुत अच्छी तरह से भुनाई करेंगे यहाँ तक कि हमारे टमाटर सॉफ्ट ना हो जाएं। तो अब यहाँ हमारी ग्रेवी की भुनाई भी बहुत अच्छी तरह से हो गई है, लेकिन ये बहुत थिक है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 गिलास पानी और फिर इसको थोड़ा सा बॉईल होने देंगे। उसके बाद हम इसमें अपने कोफ्ते ऐड कर देंगे। तो यहाँ ग्रेवी भी हो गई है हमारी रेडी। अब हम एक एक करके मीट बॉल को इस ग्रेवी में ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ अगर आप चाहें तो इसमें आलू भी ऐड कर सकते हैं और उबले हुए अंडे भी। तो इसमें मैं आज उबले हुए अंडे ऐड करने वाली हूँ। तो ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड है। तो चलें अब मैं आपको इसको डिश आउट करके इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो अब ये है यहाँ हमारी रेसिपी की फाइनल लुक। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।